हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ और मैथ का चैप्टर 10। इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए समझ लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। प्रॉफिट को कहते हैं फ़ायदा और लॉस को कहते हैं नुकसान, ठीक है। और यहाँ अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, मान लिया आप 100 रुपये कहीं पे लगा दे रहे हैं। अब 100 रुपये की कोई वस्तु आपने खरीद ली, ठीक है। कोई वस्तु आपने खरीद ली, ठीक है। तो 100 रुपये की खरीदने के बाद अब ये 80 रुपये की भी बिक सकती है, 120 रुपये की बिक सकती है, 125 जो भी बिक सकती है, या फिर 75, ठीक है। तो अगर 100 रुपये की ख़रीदने के बाद 125 रुपये की बिक जाती है, ये क्या है, सीपी, यानी क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 और एसपी इक्वल टू 125, ठीक है। तो प्रॉफिट अगर होगा तो अब हमको यहाँ दिख रहा है कि ये 100 है और ये 25 है, ठीक है। तो ये क्या है, बड़ा है। सेल प्राइस जो है वो बड़ा है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो जब कॉस्ट प्राइस से बड़ा है सेल प्राइस, तो सेल प्राइस से अगर हम कॉस्ट प्राइस यानी जितने रुपए में आपने बेचा है और जितने रुपए में ख़रीदा है, दोनों को अगर घटा देंगे ख़रीदने वाली कीमत, तो आपका फ़ायदा या प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है और ये फार्मूले आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP। लॉस इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस SP। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि SP सेल प्राइस क्या है, छोटा है CP से, यानी जितना रुपए आपने लगाया उससे कम रुपए में आप बेच रहे हैं तो आपको घाटा होगा, ये जाहिर सी बात है। तो अब जितने रुपए की आपने ख़रीदा और जितने रुपए में बेचा है, उससे बेचने वाली कीमत अगर घटा देंगे तो कितने रुपए का घाटा होगा, ये आपको आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगर तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125 माइनस 100 इक्वल टू 25 का आपको क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगी। ये क्या है, प्रॉफिट, ओके। और लॉस के लिए अगर हम कोई चीज़ 80 रुपये में बिक रही है, ठीक है, तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस SP, ठीक है। अब यहाँ पे CP बड़ा होगा तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 80, तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, यानी 20 रुपये का यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर कह रहा है SP बराबर CP प्लस प्रॉफिट, SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। अब देखो ये फार्मूला इसी फार्मूले से निकल के आया है। अगर हम यहाँ CP इक्वल टू SP इक्वल टू निकालें तो ये CP इधर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर लॉस होगा तो CP से घटा देंगे लॉस को तो हमारा SP निकल आएगा। प्रॉफिट होगा तो CP में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमारा SP आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूले हैं और ये इनको लर्न होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन्हीं फार्मूले में बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बस ये 4 फार्मूले हैं, इसको याद रख लेना है। अब चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्या है एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए करा, अमन बाट अ बाइक फॉर 50,000, ठीक है। अमन ने एक बाइक खरीदी कितने में, 50,000 एंड पेड 1000 एज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और 1000 रुपये उसका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया। ही सोल्ड इट
फॉर 55,000 फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सबसे पहले हम इसकी सीपी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीपी इक्वल टू क्या है, सीपी इक्वल टू ये कितना है 50,000 प्लस 1000, यही इक्वल टू क्या हो जाएगा है 51,000। ठीक है, सीपी हमारा 51,000 हो गया। अब कह रहा है एसपी इक्वल टू कितना है, एसपी इक्वल टू 55,000। ठीक है, अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा क्योंकि बड़ा है एसपी। ठीक है, जब एसपी बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू 55,000 माइनस 51,000, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यही इक्वल टू आ जाएगा 4,000। ठीक है, तो 4,000 क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू 4,000। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि अगर हमको फ़ायदा होता है तो उस टाइम पे हमारा सेल प्राइस जो है वो बड़ा होना चाहिए, नहीं तो हमको क्या लग जाएगा, और अगर उतने में ही बेच रहे हैं तो ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा, लेकिन अगर कम में बेच रहे हैं तो फिर घाटा हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट हो गया। आगे करा राम पर परचेस ए जनता फ्लैट, राम ने एक जनता फ्लैट खरीदा, कितने में, 8,50,000। ठीक है, ही स्पेंड 30,000 ऑन रिपेयर। ठीक है, 30,000 इसने रिपेयर, अभी ये कॉस्ट प्राइस ही चल रही है। ठीक है, एंड वाइट वाशिंग और रिपेयरिंग में उसने इतना खर्च किया, एंड देन सोल्ड इट। अब देखिए ये एसपी है, 8,40,000। ठीक है, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एसपी कितना है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सीपी सबसे पहले देखेंगे कितना है, सीपी इक्वल टू 8,50,000 प्लस, अब 30,000 उसने और उसमें लगाया पैसा, प्लस 30,000 इक्वल टू, जब इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 88, ये 8 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 और 3 0 लग जाएंगे, और ये 8 का 8। तो 8,80,000 का उसने बेचा, वो सॉरी खरीदा, सीपी है ये। अब एसपी इक्वल टू हमें पता है 8,40,000। ठीक है, 8,40,000। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कौन बड़ा है, तो यहाँ पे तो भाई सीपी बड़ा है। जब सीपी बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। सीपी बड़ा तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो यही इक्वल टू क्या हो जाएगा 8,80,000 माइनस 8,40,000। ओके, अब माइनस कर देंगे तो देखिए
ये 0 से 0 4 0 1 2 3 4। अब इस 8 से इस 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये 8 इससे कुछ नहीं आएगा, तो इतने रुपए का लॉस हो जाएगा। लॉस इक्वल टू 40,000 का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए 2 क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, करा अ डीलर बाट 50 क्विंटल ऑफ व्हीट ऑफ 800 पर क्विंटल। ठीक है, ही पेड 400 एज extra charges and 600 rupees at transportation charges। ठीक है, then he sold whole stock at 750 per quintal, find his profit or loss। ठीक है, तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ तक ये अभी क्या था, SP ही है। ठीक है, और यहाँ से ये क्या है, सॉरी यहाँ तक क्या था, CP था, और ये क्या है, SP है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि CP इक्वल टू कितना है। CP इक्वल टू, देखिए 50 क्विंटल उसने ख़रीदा है। ठीक है, और कितने रुपए, पर क्विंटल, 800। तो 50 मल्टीप्लाई 800 प्लस, अब उसने 400 और इन्वेस्ट किए हैं, 400 और प्लस में 600, टोटल कितना हो जाएगा, 8 5 जा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40, तो ये कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है, और प्लस 1000, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 41,000। 41,000 ये क्या आ गया, CP इक्वल टू, ठीक है, ये CP हो जाएगा। तो SP इक्वल टू कितना है, अब देखिए 50 क्विंटल ही है, और 75 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 50 से हो जाएगा, क्योंकि 50 क्विंटल है। तो 75 मल्टीप्लाई 750 मल्टीप्लाई बाई 50, तो SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 से ये 0 क्या हो गया, जुड़ गया, 0 आ गया, सॉरी ये 2 0 लग गए यहाँ पे। अब 5 से ये करेंगे, 5 5 जा 25 का 5 कैरी आया 2, तो 5 7 जा 35 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, 37,500। ठीक है, तो अब टोटल कितना है, 41। ठीक है, तो हमको पता है कि ये 41 जो है क्या है, इससे बड़ा है। ठीक है, तो CP क्या है, CP बड़ा है SP से, तो ऐसे केस में क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाता है, SP माइनस CP, सॉरी CP माइनस SP, तो यही इक्वल टू हो जाएगा 41,000 माइनस 37,500। ठीक है, यही इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3500। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है,
3500 का इसको क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक है, आगे के सारे क्वेश्चन इसी पे रिलेट हैं, ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए, फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस इफ़। ठीक है, दिया है CP इक्वल टू कितना है 30 और SP इक्वल टू 42। ठीक है, तो कह रहा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 CP कितना है, SP इक्वल टू कितना है 42, CP इक्वल टू कितना है 30। हमें पता है ये बड़ा है ये छोटा है, तो इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 माइनस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। देखिए इसमें परसेंट फाइंड आउट करना है, तो अब परसेंट फाइंड आउट टोटल कितना होगा। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है क्या, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है, इसको भी याद कर लेना है तुम लोग को। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कहें प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है 12 है, 12 अपॉन CP कितना है 30 है, 30 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 काट दो और 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस 4 का इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 40% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 40%। ठीक है, वैसे इसमें क्या करना है, 1000 है, CP 1000 है, SP 90 है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर में क्या हो जाएगा। अब हमको इसका माइनस कर देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10 और 10 अपान क्या CP कितना है 100। और देखो इसमें क्या है, SP छोटा है, SP छोटा है, देखते हैं CP इक्वल टू 100, SP इक्वल टू 90। ठीक है, अब CP बड़ा है, तो ऐसे में क्या होगा, लॉस होगा। लॉस परसेंट इक्वल टू 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, तो यही इक्वल टू हो जाएगा 10%। ठीक है, कितना हो जाएगा 10% और ये क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं, जैसे इसमें ये परसेंट के क्वेश्चन है, तो इसमें 400 है, ये 460 है, 60 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा 60 अपॉन 400 मल्टीप्लाई 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 60 अपॉन 4 क्या हो जाएगा 15, तो 15% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, वैसे CP 50 प्रॉफिट 6। ठीक है, अब CP और प्रॉफिट दोनों दे दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे हम, 6 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 6 और 3 5 जा कितना हो जाएगा
15 और 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 22 जा कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, तो इस तरीके से 40% का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। कितने परसेंट का? 40% का। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है 200 है, लॉस कितना है 40। ठीक है, तो देखो यहाँ SP 200 है, लॉस कितना है 40, तो CP कितना हो जाएगा? चलिए इसको हटा दे रहे हैं।